नमस्कार, लव यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, रेलवे 2024 में खूब गदर मचा रहा है। वो बात अलग है कि 5 से 6 साल तक लगातार रेलवे की तरफ से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2024 लगते ही रेलवे की तरफ से बम्पर वैकेंसियां निकल के आ रही हैं। और रेलवे देखिए इस बार हर किसी को मौका दे रहा है, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल के हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं, या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। हर किसी को रेलवे में सेवा करने का, रेलवे में सेवा देने का मौका दे रही है ना। तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी, बैंक, रेलवे इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार रेलवे की तरफ जरूर आना चाहिए, है ना। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि रेलवे जो है अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, और उस कैलेंडर में सब कुछ उन्होंने मेंशन किया है कि किस महीने में हम कौन सी वैकेंसी को रिलीज करने वाले हैं, है ना। जब हम बात दोस्तों रेलवे की करते हैं तो एक शब्द आता है एनटीपीसी। आज के इस सेशन में हम एनटीपीसी के लिए जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो क्वालिफिकेशन को लेकर के हो, एज लिमिट को, सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न्स को लेकर के हो, है ना, चाहे वो टाइपिंग टेस्ट को लेकर के हो, हर चीज़ पर बात करने वाले हैं। यूँ समझिए कि अगर आपको नहीं पता कि एनटीपीसी में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम शुरू से लेकर के अंत तक इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रेलवे के एनटीपीसी के बारे में तो इसमें लेवल की बात आती है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब हम आगे चल के अपने इस सेशन में लेवल की बात करेंगे और मैं क्वालिफिकेशन पे आऊँगा, जब बोलूँगा कि इस लेवल में ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, इसमें साइको टेस्ट ज़रूरी है, इसमें नहीं है, तो आप अगर वीडियो को भगा करके देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप कन्फ्यूज्ड हो जाएं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं। मैं इन सभी को समेट करके आपको दिखाना चाहता हूं। भले ही जितना समय लगता है लग जाने दीजिए, जितना टाइम लगता है लग जाने दीजिए, लेकिन आज हम टोटल निचोड़ एनटीपीसी का देखने वाले हैं, ठीक है। सो जितने भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, है ना। चलिए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये जो हमारी एनटीपीसी है इसकी वैकेंसी कब आने वाली है? तो इसकी वैकेंसी देखिए आने वाली है आपकी जुलाई से सितंबर के बीच में। कब? जुलाई से सितंबर के बीच में इसका जो है वो फुल नोटिफिकेशन, है ना, इसका नोटिफिकेशन जो है वो क्या होने वाला है, वो रिलीज होने वाला है। यानी कि जुलाई से सितंबर और इसके 3 से 4 मंथ, है ना, 3 से 4 मंथ बाद क्या होता है, ये अपना एग्जाम कंडक्ट करा देती है ना। तो आपके पास लगभग देखा जाए तो 5 से 6 महीने, 7 महीने का समय है। यदि आप बिल्कुल जीरो हैं तो भी आप अपना पढ़ाई अगर अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो आप एनटीपीसी एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, है ना। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है वो मैं आपका क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि देखिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का मतलब होता है कि टेक्निकल बैकग्राउंड का पढ़ाई यहाँ पर जरूरी नहीं है। यानी कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आप नहीं आते हैं, आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप एनटीपीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जो रेलवे में लोको पायलट होता है और जो टेक्नीशियन के पोस्ट होते हैं, जो इन दोनों के जो पद होते हैं, यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, तभी जाकर के आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, नॉन टेक्निकल है, तो आपके लिए एनटीपीसी बनी है ना। अब देखिए हम एनटीपीसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें हम एनटीपीसी की जब भी बात करते हैं तो एनटीपीसी लेवल पे चलती है। किस पे चलती है? एनटीपीसी लेवल पे चलती है। यानी कि सबसे पहली बात देखिए, लेवल फर्स्ट जो होता है
लेवल फर्स्ट जो होता है इस पे क्या होता है ग्रुप डी, इस पे क्या होता है लेवल फर्स्ट में देखिए क्या होता है ग्रुप डी, है ना। ग्रुप डी का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिस तरह से एनटीपीसी का वीडियो दे रहा हूं, और ग्रुप डी में किस चीज की एलिजिबिलिटी होती है ना, इसमें क्या क्या जरूरी है, कैसे आपको पढ़ना है, यानी कि ग्रुप डी की जॉब होती क्या है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो देने वाला हूं। तो लेवल फर्स्ट जो होता है ग्रुप डी के लिए होता है, फिर होता है लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 और 6, है ना, ये टोटल लेवल हो गए। अब इसमें भी देखिए ये जो लेवल है इसमें भी दो प्रकार के लेवल आते हैं। सबसे पहला लेवल 2 और लेवल 3, इसमें कौन विद्यार्थी फॉर्म भरेगा, अंडर ग्रेजुएट माने कि 12th पास। यदि आप ओनली वन 12th पास है तो आप लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे एनटीपीसी में, और लेवल 3 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे एनटीपीसी में। लेकिन आप 12th के आगे निकल चुके हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी ग्रुप से आपका ग्रेजुएशन है, तो आप लेवल 4 से लेकर लेवल 6 के लिए एलिजिबल होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे ग्रेजुएट, है ना। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, आप लेवल 4, 5, 6 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। अब देखिए यहां पर लेवल का मतलब क्या है, मैं लेवल बार बार कह रहा हूं, लेवल का मतलब क्या है। लेवल का मतलब है कि जैसे कि लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। तो लेवल फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता कि एनटीपीसी में सबसे टॉप का पोस्ट, लेवल फर्स्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे लोअर पोस्ट होता है ना। इसमें उल्टी गिनती चलती है इस प्रकार से, जितने नंबर की जितने पोस्ट बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी पोस्टिंग बढ़ती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा पोस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो लेवल फर्स्ट का मतलब आप ये मत समझिए कि सबसे टॉप की पोस्ट होती है। सबसे टॉप की पोस्ट है 1 से टॉप है 2, 2 से है 3, 3 से है 4, 4 से 5, 5 से है 6, यानी कि सबसे टॉप कौन है 6। और इसमें क्या बनते हैं स्टेशन मास्टर, इसमें क्या बना जाता है स्टेशन मास्टर, है ना। आगे हम सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। लेवल फर्स्ट छोड़िए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं विद्यार्थी, कौन नहीं, सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट आप देखते रहिएगा, है ना, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं, और जब एक लेवल आगे बढ़ते हुए पाते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियली डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, मैं अपने से कुछ भी यहाँ पर लिख करके नहीं आया हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात हम अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों के लिए करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है इसको ध्यान से पढ़िए। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए, है ना। कितना 12th पास होना चाहिए। तो आप किस किस लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो आप देखिए एनटीपीसी के लिए, है ना। सबसे पहले देखिए लेवल को देखिए, तो लेवल 2 के कितने पोस्ट हैं, 4 हैं, और लेवल 3 का 1 पोस्ट है। तो लेवल 2 और 3 कौन भरेगा, जो 12वीं पास विद्यार्थी है वो भरेगा, है ना। अब इसमें भी अलग अलग पोस्ट हैं, जैसा कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 में भर पाएगा। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आपको बनना है तो लेवल 2 में भरिए। जूनियर टाइम कीपर बनना है आपको तो लेवल 2 में फॉर्म भरिए। ट्रेन क्लर्क बनना है तो आप लेवल 2 में फॉर्म भरिए। लेकिन आपको टिकट चेक करने वाला टीसी बनना है तो आप लेवल 3 में फॉर्म भरिए, है ना, लेवल 3 में। अब एक बात मैं आपको और यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, आपका 12वीं कंप्लीट है ना, तो आप यहाँ पर 2 फॉर्म भर सकते हैं, लेवल 2 में भी भर सकते हैं और लेवल 3 में भी भर सकते हैं। और इसका एग्जाम कैसे कैसे होगा वो मैं आगे चल के आपका क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई जब हम यहाँ पर लेवल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं वेतन, सैलरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेवल 2 में आप देख रहे होंगे कि 19,900 19,900 19,900 यहाँ पर सैलरी है ना। ये भले ही आपको देखने में 19,900 रुपये लग रही है, लेकिन ये केवल और केवल बेसिक को बताया जा रहा है। रेलवे की तरफ से कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, अलाउंसेस मिलता है ना।
वो सुविधाएं इसमें जब आपका ऐड हो जाएगा, अभी HRA DA सब बढ़ गए हैं, देखिए इसका परसेंटेज बढ़ गया है, जब वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे तो ये सैलरी आपकी ना, ये सैलरी आपकी 30,000 तक, समथिंग 30,000 तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो सैलरी कम मत समझिएगा। और इसी के साथ में लेवल 3 का देखिए कितना है, 21,700, इसमें आपका लगभग 30K तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। ये आपकी क्या है, इनिशियल पे है, ठीक। फिर वहीं पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड अपना एक स्वयं का स्टैंडर्ड होता है। लेवल 2 के लिए C2 चाहिए, है ना। और लेकिन जो लेवल 2 है जिसमें ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, इसमें A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और TC के लिए B2 का, B सेकेंड वाली मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये रही 12वीं वालों के लिए, लेकिन आपका जो क्वालिफिकेशन है 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, आप एलिजिबल हैं, है ना। तो अगर आपने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए कौन कौन सी NTPC में पोस्ट है उसको आप सुनिए। लेवल 5 आपके लिए खड़ी है, सॉरी 4 खड़ी है। लेवल 5 के कितने पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5 है। फिर लेवल 6 के 2 पोस्ट खड़े हैं, है ना। अब आप इन तीनों 4 5 6 तीनों पदों में से किस तीनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो, है ना। अब 12वीं वाले यहां पर नॉट अलाउ, ओके। लेवल 4 में एक पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट के नाम से, और लेवल 5 में गुड गार्ड्स है ना। और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में लेवल 5 है। सीनियर क्लर्क कम टेक्नीशियन, ये भी लेवल 5 के अंतर्गत है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 के अंतर्गत है। सीनियर टाइम कीपर है, ये भी लेवल 5 है। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, ये लेवल 6 के अंतर्गत है। स्टेशन मास्टर जो है ये लेवल 6 के अंतर्गत है। अब आपके लिए देखिए, अब आप चाहें तो एक तीर से 3 निशाना लगा सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप चाहते हैं कि इनमें से कोई सी भी नौकरी मुझे मिल जाए, तो आप तीनों पोस्ट पर अप्लाई कीजिए। लेकिन आपका एक ही सपना है, आपका एक ही चॉइस है कि सर मैं तो बनूंगा स्टेशन मास्टर ही, है ना, मैं तो बनूंगा स्टेशन मास्टर ही। तो आप सिंपल सी, ये आपकी चॉइस है, ये आपका ड्रीम है, आप लेवल 6 पे फॉर्म अप्लाई कीजिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल लेवल 6 पे ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन है तो लेवल 2 पे भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 भी, इन सभी पे कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम फिर आपको अलग अलग देना पड़ेगा, है ना। चलिए फिर इनका देखिए इनिशियल पे 4th का कितना है 25,500, 5th का है 29,200, है ना। और लेवल 6 का है 35,400। यानी कि ये 35,400 जो स्टेशन मास्टर का दिखाया जा रहा है, ये समथिंग आपका यूँ समझिए कि 45,000 प्लस, है ना, 45,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। समथिंग समझिए 45,000 सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत सारी सुविधाएं भी यहाँ पर मिलता है ना। और इनका मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, 4th का कितना है, लेवल 4th का A2 है, लेवल 5th का भी A2 है, और लेवल 5th का इसमें देखिए B2 है, किसके लिए, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। फिर C2, इसके लिए भी C2, और ये कौन सी है, अप्रेंटिस वाली है B2, और स्टेशन मास्टर के लिए A2, है ना। यदि आप बिल्कुल फिजिकली फिट है तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ओके रिपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये मैंने आपका बता दिया कि किसके लिए, किस लेवल के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए इनको, ठीक है ना। तो ये जितना भी डेटा मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये सब कुछ ऑफिशियल है, जो RRB मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया था पिछले बार 2019 में, उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ अब में आ गई होंगी। ये 12th लेवल का है और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, ओके। चलिए चीजें समझ में आ रही है तो थम्स अप करते रहिएगा वीडियो को, और शेयर भी दबा के करते रहिए। अब एक स्टेज जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम अपने एग्जाम के तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने चीजें समझ लिया कि भाई किसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। अब एक
कदम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इसका एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। इसको समझना बेहद ही जरूरी है। सबसे फर्स्ट देखिए, आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप लेवल 2 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, 3 के लिए, 4, 5, 6 किसी भी लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं। स्टेज फर्स्ट सभी के लिए एग्जाम एक ही होगा, कॉमन एग्जाम होगा, और ये केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का, ये किस नेचर का होगा, ये क्वालिफाई नेचर का है ना, केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का है। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि क्वालिफाई का मतलब ये नहीं होता कि ओनली क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब होता है उसका भी एक लिस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मान लीजिए कि 400 बच्चे, मान लीजिए कि 600 बच्चे एग्जाम में बैठे और 400 बच्चे क्वालिफाई हो गए, लेकिन जो सीबीटी 2 में रेलवे को सीबीटी 2 में कितने बच्चों को बिठाना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 200 बच्चों को बैठाना है, तो इन्होंने 200 बच्चों का एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जो क्वालिफाई है। और क्वालिफाई तो एक्चुअल में 400 ये वाले भी बच्चे हैं, लेकिन कितने को सीबीटी 2 में बैठाया जाएगा, केवल और केवल 200। पास तो दोनों हैं, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई, इस लिस्ट में आपको आना है ना, तो ये क्वालिफाई नेचर का होता है और सभी को यहाँ पर एग्जाम देना होता है। नो डाउट सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, एक एक चीजें मक्खन की तरह क्लियर हो रही होंगी, बस ध्यान से सुनते जाइएगा वीडियो को, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट है सभी के लिए कॉमन, फिर है सीबीटी सेकेंड। सीबीटी सेकेंड में देखिए टोटल 5 एग्जाम्स होने हैं। कौन कौन से? टोटल 5 एग्जाम्स होने हैं। देखिए लेवल 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने एग्जाम होंगे? 5 एग्जाम होंगे, है ना। टोटल कितने एग्जाम होने हैं? 5 एग्जाम होने हैं, 2, 3, 4 और 5। अगर देखिए आप चाहते हैं कि मुझे स्टेशन मास्टर बनना है तो आप केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे लेवल 6 का, तो आपको केवल एक ही एग्जाम देना है अपना लेवल 6 का। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेवल 2 की नौकरी लेना चाहता हूं तो आपको केवल लेवल 2 का एग्जाम देना है। लेकिन आप चाहते हैं कि रेलवे में मुझे जितने भी पोस्ट हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के जितने भी पोस्ट हैं, इनमें से कोई सा भी नौकरी मिल जाए मैं ले लूंगा, मैं कर लूंगा, तो आप सारे एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरी यहाँ पर कि सभी एग्जाम के, यानी कि सभी लेवल के यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी? अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। अलग अलग मेरिट लिस्ट, लेवल 2 की मेरिट लिस्ट अलग, 3 की अलग, 4, 5, 6 की अलग बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और क्योंकि स्टेज फर्स्ट तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, जो आपकी नौकरी मिलेगी आपको, वो स्टेज सेकेंड के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, है ना। अब स्टेज फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकेंड में क्या पढ़ना है, वो मैं आगे डिक्लेयर करने वाला हूं, सो आप यहां तक समझ ही चुके होंगे। ये सीबीटी 2 है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि टोटल 4 स्टेज में ये आपकी जो नौकरी है ये कंप्लीट होगी। इस 4 स्टेज जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और सर्विस आपको मिलेगी, है ना। तो ये एग्जाम का प्रोसेस है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम प्रोसेस देखिए इतना भी टफ नहीं है जितना हम टफ माइंडली सोच लेते हैं, है ना। इतना भी टफ नहीं है, बस चीज़ों को आप समझते चलेंगे ना तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? क्वालिफिकेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन जो है ना, एक बार मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन जैसे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो विद्यार्थी हैं, जिसको मैंने क्या बोला, 12th पास, जिसको मैंने क्या बोला है, 12th पास। अब 12th अगर आपने पास किया है तो और आप अनरिजर्व की कैटेगरी में आते हैं तो आपका रिजल्ट 50% होना जरूरी है। क्या है? 50% होना जरूरी है अगर आप अनरिजर्व कोटा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आप एसटी के अंतर्गत आते हैं, एससी के अंतर्गत आते हैं, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं और एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए 9%,
आपके लिए नो परसेंटेज कंपलसरी, कब परसेंटेज चाहे कितना भी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये एक छोटा सा रह गया था, यहां पर आपका ये भी क्लियर हो गया। इसके साथ में देखिए, आप अगर ग्रेजुएट लेवल के हैं, है ना, आप अगर ग्रेजुएट लेवल के हैं तो यहां पर नो परसेंटेज, यहां पर नो परसेंटेज, है ना। अगर आपका ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन यानी कि लेवल 3, 4, 5, 6 में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो चाहे कितना भी परसेंट है आपका, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th बस में क्राइटेरिया रखा गया है, वो भी उनके लिए अनरिजर्व, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है उनमें, उनके रिजल्ट में 50% होना चाहिए, वो भी अनरिजर्व के लिए। ST, SC, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना भी परसेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को अप्लाई जरूर करेंगे, है ना। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, है ना। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में देखिए कौन कौन आ रहा है, लेवल 2 और लेवल 3, और इसमें कौन कौन सा आएगा, लेवल 4, 5 और 6। इस लेवल को आप मत भूलिएगा, है ना, लेवल आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड समझते हैं। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में मेरे भाई और कुछ नहीं, अगर आपकी आंखें सही हैं, सही तरीके से देख रही हैं, है ना, कान सही तरीके से सुन रही हैं, फिजिकली आप फिट हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है रेलवे में, है ना, कोई दिक्कत, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का आपका जैसे कि अलग अलग लेवल का अलग अलग देखिए चश्मा का, ग्लास का नंबर होता है ना। ये PDF टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से पर चाहे आप जा करके इसको देख सकते हैं टोटल डिटेल्स, ठीक है ना। चलिए अब आती है एज लिमिट। अब कौन सी बात आ रही है, एज लिमिट। अब एज लिमिट देखिए, जो लेवल आपका 2 है ना, लेवल 2 और लेवल 3 है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, इनमें देखिए एज लिमिट 18, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम होना चाहिए 30 वर्ष, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष। और रेलवे इस बार देखिए 6 साल बाद वैकेंसी को रिलीज किया है, तो यहां पर इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है ना, 3 साल का रिलैक्सेशन, तो कितना हो गया, 33 वर्ष, है ना। और जो रिजर्व जिनको मिलता है, रिजर्वेशन जिनको मिलता है, जैसे ST वालों को 5 ईयर का, है ना, ST वालों को 5 ईयर का, SC वालों को भी 5 ईयर का, और OBC वालों को 3 ईयर्स का, है ना। तो ये अपने अपने कोटा के अकॉर्डिंग जो इनको रिलैक्सेशन मिलता है उसको भी ऐड करिए। लाइक जैसे ये 33 वर्ष हो गया और 5 वर्ष और, है ना, कितना हो गया, 38 वर्ष। तो 38 वर्ष का कोई ST कैटेगरी का स्टूडेंट्स है ना, तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब 38 वर्ष का कोई स्टूडेंट्स क्या होगा, वो तो फैमिली, उसका खुद का फैमिली बन चुका होगा, है ना। तो बट कोई ना, वो तो हमारी नज़र में और रेलवे की नज़र में स्टूडेंट्स ही हैं, तो आप 38 वर्ष के हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार से आप SC वाले भी देख लीजिए और OBC वाले भी देख लीजिए, है ना। और इसी के साथ लेवल 4, 5, 6 की बात करें तो यहाँ पर 18 प्लस 33, 18 मिनिमम, 33 मैक्सिमम, और प्लस 3 ईयर आप यहाँ पर भी अपना ऐड कर लीजिएगा, है ना। फिर जैसे इसमें ST, SC, OBC का मैंने बताया रिलैक्सेशन मिलता है, ऐसे इसमें भी मिलेगा। यानी कि इस बार देखिए एज की वजह से कोई भी कैंडिडेट छूटेगा नहीं, फॉर्म को अप्लाई करेगा, ठीक है। ये एज का लिमिट है, एज लिमिटेशन। फिर हम बात करते हैं एग्जाम प्रोसेस के बारे में, एग्जाम प्रोसेस के बारे में। और इस बार देखिए, यानी कि पिछले बार जो आपका एग्जाम हुआ था स्टेज फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टेज फर्स्ट क्या है, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, जितने भी पोस्ट इसमें निकाले गए हैं लेवल 2 से 6 तक, उन सभी पोस्ट के लिए एक ही यानी कि कॉमन CBT फर्स्ट होगा, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, और सिंगल पेपर होगा। क्या होगा, सिंगल पेपर होगा। और एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, कितने मिनट का एग्जाम होगा, तो वही 1.5 आवर, है ना, 90 मिनट का एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। और एक बात और, जो आपका CBT फर्स्ट होगा और जो आपका CBT सेकेंड होगा, इन दोनों में नेगेटिव मार्क, इन दोनों में क्या है, नेगेटिव मार्क 1/3।
रेलवे 1/3 नेगेटिव मार्क कराता है। 1/3 का मतलब है कि अगर 3 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो तीनों मिला करके 1 नंबर काट लेगा सही में से, ये होता है 1/3 का मतलब। तो सीबीटी फर्स्ट में भी नेगेटिव मार्क है, सीबीटी 2 में भी, सेकंड में भी नेगेटिव मार्क है, और इसमें सिलेबस क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। और जो विद्यार्थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए 120 मिनट का समय यहाँ पर मिलेगा, है ना, इनको थोड़ा समय ज़्यादा दिया जा रहा है ना, विद स्क्राइब्ड। तो ये रहा आपका स्टेज फर्स्ट के लिए। अब देखिए जो आपका स्टेज फर्स्ट है वो बिल्कुल कॉमन होने वाला है ना। अब देखिए क्या है कि कई सारे विद्यार्थी हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे इनकी तैयारी करते हैं, है ना, आरआरबी, जेईई की तैयारी करते हैं, तो जो उसमें नॉन टेक का सिलेबस होता है, जो नॉन टेक का पोर्शन होता है ना, कुछ हद तक इसमें भी उनका काम आता है सिलेबस, है ना। वो सारी चीज़ें बात करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में। अगर आपको वो सेशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर, है ना। फिलहाल तो अभी तक यहीं पर बात करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके पास ना रहे। देखिए अब ये देखिए स्टेज सेकेंड है। स्टेज सेकेंड जो सीबीटी सेकेंड एग्जाम होगा ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें टोटल 5 एग्जाम होंगे, क्योंकि 5 पोस्ट हैं, है ना, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को मिला करके 5 पोस्ट की अपनी अपनी एक सिंगल ही पेपर होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 5 पोस्ट पर फॉर्म को अप्लाई किया है तो फिर उसके लिए 5 एग्जाम होगा, 5 एग्जाम उसको देना होगा। और देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा, 90 मिनट का समय होगा, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का पूछा जाएगा। सारी चीज़ें वही है जो सीबीटी फर्स्ट में पूछा जाता है, वही चीज़ें सीबीटी सेकेंड में पूछा जाएगा। बस यहाँ पर जो क्वेश्चन का रैंक है वो थोड़ा हाई रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल है, कहने का मतलब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, है ना। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेगा। कहने को बात है जनरल अवेयरनेस, लेकिन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के नाम पर ये सब कुछ पूछ लेंगे, है ना। जीके जीएस सब कुछ रहेगा, करंट अफेयर रहेगी, और इसमें देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी रहेगी, है ना, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, दुनिया भर की चीज़ें ये पूछ लेंगे 50 नंबर का, जो कि जनरल अवेयरनेस इन्होंने नाम दिया है। सिंपल सी बात है। और मैथमेटिक्स 35 नंबर का पूछेंगे, साथ में रीजनिंग भी 35 नंबर का होगा, और 120 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। सीबीटी फर्स्ट 90 मिनट का 100 क्वेश्चन था, और सीबीटी 2 90 मिनट में ही आपको 120 क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना होगा, है ना। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न्स का सेकेंड स्टेज, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए मैं आपको इसका सिलेबस का एक सेपरेटली वीडियो दूंगा, ताकि आपको, चाहता तो मैं इसी वीडियो में इसका सिलेबस भी डिस्कस कर सकता था, बट ऐसा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन सकती है और फिर सिलेबस को समझने में देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए मैं अलग से एक सेपरेटली वीडियो दूंगा। इसमें देखिए रेलवे जो है ये अपने हिसाब से जो देता है, रेलवे अपने हिसाब से बनाया है, इसने ये सिलेबस डिजाइन किया है कि मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा, नंबर सिस्टम, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाया गया है, रेलवे के द्वारा बनाया गया है। और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस भी इन्होंने इनका भी दिया है। तो देखिए अब इतना सारा कुछ है भांग भोसड़ा, है ना। मैं आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में सिलेबस लेकर के आऊँगा जो आपके लिए खासम खास होगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इन्होंने देखिए जैसे कि जनरल अवेयरनेस का इतना लंबा चौड़ा इन्होंने दे रखा है सिलेबस। अब इसमें से हो सकता है कि सिलेबस में तो दे रखा है लेकिन एक भी नंबर का उस टॉपिक से ना आए क्वेश्चन, बट आपको दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको चुनिंदा चुना हुआ सिलेबस लाऊंगा आपके लिए, है ना। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए। जो मैं बात कर रहा था टाइपिंग टेस्ट के लिए, कि टाइपिंग टेस्ट किसके लिए जरूरी है ना, कौन कौन टाइपिंग टेस्ट देगा, उसकी बारी आ चुकी है। तो टाइपिंग टेस्ट देखिए, अगर मैं इसको 1 सेकेंड देखिए, अगर इस पॉपअप को मैं खोलूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें, है ना। देखिए ये रही सारी पोस्टें, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 टाइपिंग टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। कौन टाइपिंग टेस्ट देगा कौन नहीं देगा उसको आइए ज़रा समझते हैं।
सबसे पहले देखिए जो स्टेज फर्स्ट सीबीटी का एग्जाम होगा सभी के लिए कॉमन है ना, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। और जो सीबीटी 2 है ये सभी के लिए कॉमन है ना, सभी के लिए क्या है, ये कॉमन है। एक बात देखिए कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट है यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो देखिए जो जूनियर क्लर्क कम टेक्नीशियन कम टाइपिस्ट है ये टाइपिंग टेस्ट देगा, अकाउंटेंट क्लर्क वाला भी टाइपिंग टेस्ट देगा, जूनियर टाइम कीपर वाला भी टाइपिंग टेस्ट देगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट नंबर 4 को देखिए, जो ट्रांस क्लर्क है इसको टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ये कॉमर्शियल कम जो टिकट चेक करेगा इसको भी टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये सीबीटी फर्स्ट क्लियर करें, सीबीटी 2 क्लियर करे सेकेंड, और इनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, फिर मेडिकल चेकअप होगा, इसके बाद इनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, यही एनटीपीसी में होता है और होता भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि साइको टेस्ट है, साइकोलॉजिकली आपको पूछा जाएगा दिखा करके आपका दिमाग कितना चलता है, आपकी आंखें कितनी तेज देख सकती हैं, आप कितना फास्ट सोच सकते हैं, सारी चीज़ें चेक की जाएगी इसमें, है ना। तो ये है जिसको हम साइको टेस्ट कहते हैं। ये देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट में ये कराया जाएगा, इनको ट्रैफिक असिस्टेंट को टाइपिंग टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट इनका होगा। इसी प्रकार से देखिए गुड गार्ड्स के लिए यहाँ पर कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है ना। फिर है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए देखिए यहाँ पर कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। फिर किस में है, लेवल 6 स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पर देखिए टाइपिंग टेस्ट है ना। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर टाइपिंग टेस्ट चाहिए, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, है ना। तो ये रहा देखिए आपका स्किल टेस्ट। इसी प्रकार से एनटीपीसी में स्किल टेस्ट होती है ना। और एनटीपीसी का हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, हर एक पॉइंट पर मैंने बात किया। आई थिंक आपको हर मेरी एक बात समझ में आई होगी, है ना। लेवल के बारे में भी चाहे वो एज लिमिट के बारे में हो, सिलेबस के बारे में हो, एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में हो या क्वालिफिकेशन के बारे में हो, हर चीज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैं इतने मिनट का वीडियो आपके साथ शेयर कर पाया। इसके पीछे बहुत सारे मेहनत करना होता है, बहुत सारे कंटेंट ढूंढना होता है ना, चीज़ों को पहले समझना होता है, तब जाके हम आप तक डिलीवर करते हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो पे प्यार ज़रूर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा कमेंट आएगा ग्रुप डी के लिए कि इसी प्रकार से ग्रुप डी के बारे में हमें एक सेपरेटली वीडियो दीजिए सर, तो मैं उसके लिए भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ग्रुप डी के लिए भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट सेशन दूँ, है ना। तो दोबारा कहूँगा, यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थम्स अप तो करके ही जाना है आपको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो एएलपी और टेक्नीशियन की जो तैयारी कराने की जिम्मेदारी है, जो टेक्निकल नॉलेज वाली जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, उसकी तैयारी मैं खुद कराऊंगा। और कब से उसकी तैयारी स्टार्ट होगी ऑनलाइन यूट्यूब पर, वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, है ना। सो चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।